गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 38 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं सिखाऊंगा कि दो कॉइल के बीच में बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मैं जिस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा उस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि दो कॉइल के बीच में कैसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन सॉन डायग्राम ए स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ ए, जहां ए एल की तुलना में बहुत छोटा है। ये जो स्क्वायर है ना, छोटा सा जो सेंटर पे रखा गया है, इसकी साइड लेंथ बड़ी वाली स्क्वायर के लेंथ की तुलना में बहुत छोटा है बच्चों। अब इज प्लेस्ड विथ कोइंसाइडिंग सेंटर ऑफ बिगर लूप ऑफ साइड लेंथ इतना, है ना। भाई इसको ऐसे रखा जाता है कि दोनों के सेंटर क्या है, सेम है। अच्छा, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस लूप्स। अब ऐसी स्थिति में दोनों स्क्वायर लूप के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा ये निकालना है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कैसे हमारा ऑप्शन सी यहां पे सही है। देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। यहां पे देखिए, पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। हम जानते हैं कि अगर डेफिनेट लेंथ का अगर कोई वायर है और उसके अंदर अगर कोई करंट आई जा रहा है, तो इस स्थिति में इस वायर के दोनों एंड से अगर किसी पॉइंट पी को ऐसे ज्वाइन किया जाए कि पॉइंट पी की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हो, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट पी पे इस करंट कैरिंग वायर टी क्यू के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये वैल्यू होती है बच्चों म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, है ना। और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आप जानते हैं। जहां अल्फा क्या है बच्चों, इस वायर के एक सेगमेंट के कारण यहां बनाया गया एंगल, और बीटा क्या है, दूसरे पार्ट के द्वारा यहां बनाया गया एंगल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं यहां पे। अब ऐसी स्थिति में अब हम चाहे तो इस लूप के कारण इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस थ्योरी के इस्तेमाल से, ये आप जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर दो कॉइल के बीच में अगर बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो ना, तो सिंपल सा काम कीजिए। क्या कीजिए, दो कॉइल के बीच में एक कॉइल को मान लीजिए बच्चों प्राइमरी और एक कॉइल को मान लीजिए सेकेंडरी, और ऐसी स्थिति में उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी, फाई सिंबल है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये हमारे पास दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है बच्चों को, कि भाई दो कॉइल के बीच में किसको प्राइमरी माना जाए और किसको सेकेंडरी माना जाए। भाई आपके मन में आता ही होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, जब दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते समय एक को प्राइमरी मानना है एक को सेकेंडरी, तो आप ऐसा करना, जिस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालना आसान हो, या यूं कहो जिस कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लगभग कांस्टेंट क्वांटिटी की मिले, या जिससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली आप निकाल सकते हैं, तो उस कॉइल को हमेशा सेकेंडरी माना करें। जैसे ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है, हमारा सेकेंडरी कॉइल है ना। ये क्या हो गया बच्चों, सेकेंडरी, और ये क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि इस वायर के इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर पे इस छोटे से लूप के कारण क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसी स्थिति में इस लूप से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा सेकेंडरी कॉइल हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्राइमरी कॉइल हो गया। अब चलते हैं बच्चों, इनके बीच में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने की अब कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, प्राइमरी कॉइल में करंट क्या फ्लो हो रहा है, आईपी। ठीक है, और इसके कारण इस सेंटर को मान लिया हो, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो हम यहाँ पे एक लाइन से, इस सिंपल से एक जो सिंगल सा ये आपके पास साइड लेंथ है, इसके कारण यहाँ पे हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा, जितना मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल साइड लेंथ के कारण होगा, अगर करंट मान लिया जाए इसमें आईपी है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहाँ पे होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा बाई सिमेट्री, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा, और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस साइड लेंथ के कारण होगा। अब करंट हमने मान लीजिए क्लॉकवाइज लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों नेचर हो जाएगा बी की क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा, अर्थात कि इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सेंटर ओ पे, इस स्क्वायर लूप के सेंटर ओ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सिंगल से साइड लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, यहां अब हम निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसको हमने मान लिया क्या है, बीओ है, और ये क्या है, टोटल है। ठीक है, अच्छा, अब ये होगा क्या, ये होगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ किसके, तो सिंगल से साइड लेंथ के कारण। अच्छा, सिंगल से साइड के लेंथ को मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया ये वायर क्या है, सीडी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट या सिंगल सा साइड लेंथ सीडी के कारण। अच्छा, अब देखें, अब मैग्नेटिक फील्ड सीडी वायर के कारण इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए मान लिया जाए ये पॉइंट इस साइड लेंथ से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये डी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में ये क्या है, हाफ लेंथ है, ये डिस्टेंस आप ले सकते हैं क्या है, l/2। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा बच्चों, तो एक सेगमेंट के द्वारा यहां बनाया गया एंगल 45 डिग्री, दूसरे सेगमेंट के द्वारा यहां एंगल बनाया गया कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, हमने करंट माना है म्यू आई पी। ठीक है, 4 पाई, डी के जगह पे क्या है बच्चों, l/2। अच्छा, साइन अल्फा में अल्फा 45 और आपके पास बीटा भी 45, तो आप ले सकते हैं क्या, साइन 45 प्लस साइन 45। अच्छा, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई पी, और ये हो जाएगा 1/√2, तो 2/√2। अच्छा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा बच्चा, l/2 का ऊपर चला जाएगा, तो ये यहां पे हो गया 4। ठीक है, 4/√2, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है 4 पाई एल। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास हो जाएगा आंसर क्या बच्चों, आ जाएगा म्यू नॉट आई पी, 4 म्यू नॉट आई पी और डिवाइडेड बाई √2 पाई एल। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, लास्ट में अगर आंसर में मिस मैच हो रहा है तो आप कैलकुलेशन देख के कर सकते हैं, बाकी मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है, सही है ना। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या निकाल लिया, यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस बड़े से स्क्वायर लूप के सेंटर पे है ना। अब देखते हैं, अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, सेकेंडरी से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सिंबल फाई यूज किया, तो सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जो छोटा सा लूप है, अच्छा, इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो इस लूप का एरिया होगा ए स्क्वायर बच्चों, और इससे मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रेंथ की पास कर रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए और ए, और मान लिया जाए इसका एरिया वेक्टर अंदर है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एंगल एज्यूम कर लिया जाए 0 डिग्री, या ऊपर लेते हो एरिया वेक्टर तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो cos 0 और cos 180 दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या होती है बच्चों, 1 होती है, इसलिए वैल्यू क्या ले सकते हैं, बी ए ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेंटर ओ पे टोटल है बीओ टोटल, ये हो जाएगा बीओ टोटल। अच्छा, ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा, एक्चुअली में आपके क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें एक ही जगह पे हम एल पुट करके चाहे तो लास्ट में आंसर मैच कर सकते हैं जो हमें दिया हुआ था, तो हमने साइड बस इसको
कंफ्यूजन से हटाने के लिए यहाँ पे हमने एल की जगह पे ए इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं बी टोटल आपके पास है 4 म्यू नॉट आई पी, ठीक है, आई पी ए स्क्वायर, अच्छा, डिवाइडेड बाई √2 पाई एल, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्या बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल। तो इसलिए आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके बीच में क्या हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। बी टोटल फिर देख लेते हैं, 4 म्यू नॉट आई पी अपॉन √2 पाई एल इंटू ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चों सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स और डिवाइडेड बाई प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग करंट। अच्छा, जैसे ही इससे डिवाइड किया आईपी आईपी कैंसिल आउट, तो आपका आंसर हो गया 4 म्यू नॉट, है ना, और ये ए स्क्वायर अपॉन √2 पाई एल। अच्छा, इस आंसर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया 2√2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन पाई एल, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था। भाई हमारे क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा था उससे आंसर लगभग मैच कर रहा है, प्रोवाइडेड ए को एल से आप रिप्लेस कर दो। एक्चुअली में ये क्वेश्चन होता है क्या, जो साइड लेंथ होता है इसको स्मॉल एल से दिखाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 2√2 म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन पाई एल। तो ये आपका आंसर आ गया दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो इस तरीके से जो टेक्निक आपको सिखाया दो कॉइल के बीच में किसको प्राइमरी और किसको सेकेंडरी माना जाए, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं phi s अपॉन IP। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू सही है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए ध्यान रखें म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, साथ में दो कॉइल के बीच में मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मीडियम के लिए म्यू नॉट है और हमारे पास ज्योमेट्रिकल इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, लेंथ ऑफ द स्मॉल कॉइल है और लेंथ ऑफ द आपके पास लार्ज कॉइल है। तो सारा चीज ज्योमेट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, तो आपके आंसर के करेक्ट होने के यहाँ पे मैक्सिमम चांस है ना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम अब दूसरा करते हैं इस टेस्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।